गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको हिंदी व्याकरण में समास और उसके भेद पढ़ाए थे। आज हम आपको पाठ के अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करे वाक्य कहलाता है। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य और दूसरा विधेय। बच्चों, उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। तो उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे उद्देश्य है और विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें पुस्तक पढ़ता है, ये विधेय है, प्रेडिकेट है। तो अब बच्चों, वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, सरल वाक्य भी कहते हैं, इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, जिसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। इसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसे बच्चों साधारण वाक्य भी कहते हैं, सरल वाक्य भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी काम के करने की सामान्य सूचना हो, किसी काम के करने की सामान्य सूचना हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं।
वैसे बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। गाय घास चर रही है, चल रही है। तो इसमें काम करने की सामान्य सूचना है, इसलिए इन्हें विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है नकारात्मक या निषेधात्मक। दूसरा है निषेधात्मक। निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी काम के न करने का बोध होता है, किसी काम के न करने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। वह स्कूल नहीं आया, और बच्चों इन वाक्यों में नहीं शब्द भी आता है, नहीं आता है। तो ऐसे वाक्यों को निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बच्चों जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगा होता है। जैसे क्या वह आज आएगा, तुम्हारा क्या नाम है। और भी कई प्रकार के वाक्य, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे हो। अर्थात जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द हो या वाक्य के बीच में कहाँ, कब, कैसे कोई भी प्रश्नसूचक चिन्ह हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और बच्चों इन वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य ही लगा होता है। तो बच्चों आज अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद में केवल हमने आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और भेदों में सिर्फ 3 भेद, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य ही पढ़ाया है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।